आज की नारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। पर इन सब की शुरुआत कब हुई? ये कहानी है शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का पढ़ना मानो अभिशाप था। ऐसे में क्या होगा स्त्री का भविष्य? क्या होगी स्त्री की दशा? वो एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही बदलाव लाने के लिए रणरागिनियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्रीबाई फुले। आई 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 मास्टर नहीं आई। ये ले आ गई फिर पढ़ाने। ए चल तू जा अंदर, कहीं इसकी मनुष्य छाया का असर तुझ पर न पड़े। पढ़ लिख कर क्या करेगी? वैसे भी चूल्हा ही तो संभालना है, बच्चे ही तो संभालने, कपड़े ही तो धोने। बड़ी आई स्त्रियों को शिक्षित करने वाली। हाँ? राम 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 राम। अरे क्यों बहका रही हो हमारे बाल बच्चों को? उस फूले ने तो तुझे छोड़ दिया पढ़ा लिखा कर ज्ञान बांटने को, और तू मुंह उठाकर चली आई बेशरम कहीं की। औरत जात पर कलंक हो कलंक, तेरी तो अकल पर ही गोबर पड़ा है। पढ़ाने चलिए। कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद छींटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से पहचान ले गया। ना चाहत कोई ना कोई ऐसा वादा, हाथ में अंधेरा और आंख में इरादा। कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद छींटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। मानी सा जुनून था, बिन आग के धुआं, बेमानी सा जुनून था बिन आग के धुआं, ना होश ना ख्याल सोच अंधा कुआं। कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद छींटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से पहचान ले गया। पहचान ले गया। सावित्री, मैं जानता हूँ आज तुम्हारे साथ जो हुआ सब कुछ मैं जानता हूँ। देखो सावित्री, ये समाज अज्ञान में डूबा हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि नारी को अज्ञान में रखकर कितना बड़ा पाप किया है। मनु ने कहा है, नहीं मनु ने लिखा है कि नारी को शिक्षा ग्रहण करना एक पाप है। सावित्री, हम नारी को शिक्षित करेंगे और मनु के इस विधि से मुक्त करेंगे। अगर नारी अज्ञान से मुक्त हुई तो पूरा समाज मुक्त हो जाएगा। ये समाज परंपरा को तोड़ना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। इससे हमें नाराज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए सावित्री। इससे हमें कई बार अपमानित होना होगा। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, अब तो मुझे इतना पता हो गया कि इन लोगों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मैं विचलित नहीं हूँ, जरा भी नहीं। मैं तो सोच रही थी कब तक ये लोग अज्ञान के अंधेरे में रहेंगे। हमें इन्हें शिक्षित करना ही होगा। जब तक महिलाएं और समाज के निचले तबके के लोग शिक्षित नहीं होते, हमें शिक्षा का प्रसार करती रहूंगी। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। कितना भी हो जुल्म, कितनी भी हो परेशानी, इस समाज का हर बार सहेंगे।
शिक्षा खातिर खूब लड़ी मर्दानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। महिलाओं खातिर कीचड़ मिट्टी को भी सहा सब महिलाओं खातिर। मान और सम्मान के खातिर दी जिसने कुर्बानी, मान और सम्मान के खातिर दी जिसने कुर्बानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। पूरे देश की बेटियों की माँ का फर्ज निभाया, समाज सुधारने के लिए समता की क्रांति जलाया। पूरे देश की बेटियों की माँ का फर्ज निभाया, समाज सुधारने के लिए समता की क्रांति जलाया। मान और सम्मान के खातिर दी जिसने कुर्बानी, मान और सम्मान के खातिर दी जिसने कुर्बानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। ज्ञान की सच्ची देवी है, राष्ट्र की है माता। त्याग और संघर्ष खून के रवि राज बताता। ज्ञान की सच्ची देवी हैं, राष्ट्र की हैं माता। त्याग और संघर्ष को उनके रवि राज बताता। प्रीति बोध कहे जी सबसे बात ये जुबानी, प्रीति बोध कहे जी सबसे बात ये जुबानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है